सो आज का अपना एजेंडा रहेगा टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, अबाउट यूआई ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एंड देन एक छोटा सा बॉट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फोरग्राउंड ऑटोमेशन एंड द सेकंड वन इज बैकग्राउंड ऑटोमेशन। फोरग्राउंड ऑटोमेशन मतलब bot mimics human actions and perform actions on presentation और UI layer। मतलब कोई भी चीज जो ऑटोमेट होते हुए तुम देख सकते हो वो फोरग्राउंड ऑटोमेशन है। लाइक मेरा अगर एक ऑटोमेशन है कि मैं कोई न्यू टैब खोलूं, उस पर मैं गूगल खोलना चाहूँ, देन गूगल पे कुछ सर्च करना चाहूँ, तो ये सब अगर बॉट करने लगे तो ये क्या होगा, फोरग्राउंड ऑटोमेशन। ठीक है, देन comes background automation. Bot works in background without being seen using database queries और APIs। मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल करना है, ठीक है, तो बॉट को मैंने एक ऐसा बनाया, वो चल तो रहा है लेकिन हमें दिखेगा नहीं कि क्या कर रहा है। वो जस्ट तुम्हें यहाँ पे बॉट एग्जीक्यूशन में दिखेगा, बट क्या हो रहा है वो कभी पता नहीं चलेगा। वो होता है बैकग्राउंड ऑटोमेशन, कि सब कुछ बैकग्राउंड में हो गया। एंड हमेशा बैकग्राउंड ऑटोमेशन फोरग्राउंड ऑटोमेशन से बेटर होता है। जितनी चीज हम बैकग्राउंड में कर सके उतना बढ़िया, क्योंकि फोरग्राउंड में एक प्रॉब्लम होता है कि अगर देर आर पॉसिबिलिटीज, मान लो कि बॉट इस पेज पे वर्क कर रहा है, नाउ मैं बीच में आऊं, मैं इस टैब को क्लोज कर दूं, तो बॉट को दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया। ह्यूमन आया बीच में, बॉट कुछ काम कर रहा था, उसने अपने काम के चक्कर में बॉट का काम बिगाड़, उसका फ्लो बिगाड़ दिया। बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैकग्राउंड में कर रहा है मतलब कि हिडन है, कोई देख ही नहीं सकता, ह्यूमन देख ही नहीं सकता कि बॉट क्या कर रहा है, तो उसको छेड़ भी नहीं सकता। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बैकग्राउंड ऑटोमेशन। कोई एग्जांपल मतलब? बैकग्राउंड ऑटोमेशन का एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अगर बेसिक कहें कि मेरे को मानो तुम लोगों को ईमेल्स करने हैं, ठीक है, सो ईमेल के लिए क्या होता है कि एक एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है। ईमेल भेजना है तुम्हें सिंपली। ईमेल भेजने के दो तरीके हैं। अब जैसे हम ईमेल भेजते हैं, अगर मुझे फोरग्राउंड ऑटोमेशन कहूँ मैं, तो फोरग्राउंड ऑटोमेशन में क्या होगा, मैं gmail.com पे गया, कंपोज पे क्लिक किया, लोडिंग हो रहा है, वेट करा, जब तक लोडिंग दिख रहा है तब तक मेरे को वेट करना है। ओके, ये पॉपअप आ गया, मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी लिख दी, मैंने डिसिप्लिन डाला, सब्जेक्ट डाला एंड सेंड करा, तो मेल चला गया। दिस इज योर फोरग्राउंड ऑटोमेशन। ठीक है, अब सेम चीज मैं बैकग्राउंड में कर सकता हूं। अगर मैं यूआई पाथ पे जाऊं, यहाँ पे मेरे पास एक एक्टिविटी है एसएमटीपी, सेंड एसएमटीपी मेल मैसेज। तो अच्छा, ये सर्वर है पॉप मैसेज के लिए ना? हाँ, पॉप के लिए नहीं है, ये आईमैप के लिए। तो क्या है, सॉरी आईमैप भी नहीं, एसएमटीपी ही है, एसएमटीपी सर्वर। तो बेसिकली जब तुम यहाँ सेंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ बैकएंड में क्या होता है, ये एक एसएमटीपी सर्वर से कनेक्ट होता है और मेल भेजता है। यहाँ से सिर्फ इनपुट ले लिया। एक बार हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं अपने, या पेंट खुल जाए वो भी इसमें चलेगा। जो जल्दी खुल जाए। ओके, पेंट इज फास्टर। तो हमारे हर प्रोसेस के ना 3 हिस्से होते हैं हमेशा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस, एंड थर्ड आएगा देन हमारे पास आउटपुट। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा कि इनपुट हो गया, जैसे हम यहाँ फोरग्राउंड में देखें, हम जब ये यहाँ पे मेल बॉडी में कोई बॉडी लिख रहे हैं, रेसिपिएंट का नाम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन क्या होगा, जैसे ही तुम सेंड पे क्लिक करोगे प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे लिखते हैं सेंड, तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में कुछ ऑटोमेट करेगा, मतलब बैकग्राउंड में बेसिकली एसएमटीपी सर्वर से कनेक्ट करेगा।
यहाँ पे ये कोई सर्वर है जो है हमारा SMTP, ठीक है। अब इस सर्वर का काम क्या है, मेल को भेजना। तो हमें दिखता तो सिर्फ इतना है कि हमने इनपुट डाला, कुछ प्रोसेस हुआ और कुछ आउटपुट आ गया, बट ये बीच का हिडन लेयर है SMTP। ये प्रोसेस करते वक्त प्रोसेस में क्या होता है कि वो SMTP पे जाता है एंड देन आउटपुट मिलता है। तो ये तो तुम ऊपर से जा रहे हो तो फोरग्राउंड ऑटोमेशन। अब बैकग्राउंड क्या होगा, इनपुट ले लिया तुमने यूजर से, देन तुम डायरेक्ट SMTP सर्वर पे कनेक्ट करें बैकग्राउंड में, एंड देन उससे तुमने आउटपुट आ गया। दिस वुड बी अ बैकग्राउंड ऑटोमेशन, ठीक है। अब बेनिफिट एक क्या होता है कि फोरग्राउंड ऑटोमेशन एक बॉट एक बार में एक ही चला सकता है। मतलब मेरे सिस्टम पे एक बॉट है इंस्टॉल, तो मैं उसे एक एट अ टाइम एक फोरग्राउंड ऑटोमेशन रन कर सकता हूं। बट अगर मैं बैकग्राउंड ऑटोमेशन की बात करूं तो मैं एक बॉट से एक लाइसेंस पे 100 से ज्यादा बॉट्स रन कर सकता हूं, n नंबर ऑफ बॉट्स, एज लॉन्ग एज दे आर इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। सपोज अपनी लोकल मशीन पे ही चल रहा है बैकग्राउंड ऑटोमेशन, है ना, तो आप अपन मतलब अपना जनरली काम कर सकते हैं, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा उससे। कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड ऑटोमेशन का यही फायदा है कि पहला तो आप एक बार में कितने भी बॉट्स रन कर लो, प्लस आपका सिस्टम भी फ्री है, आप भी चाहो तो सिस्टम पे कुछ भी कर लो, आपको जो करना है। ओके, देन we'll move for UI ऑटोमेशन, यानी कि हमारा जो फोरग्राउंड ऑटोमेशन का मोस्ट पार्ट होता है। सो UI ऑटोमेशन, या इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन, refers to use of mouse and keyboard actions being performed by bot same as humans। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं या मैं इसको हाई सेलेक्ट करूं, इसको मैं होवर कर रहा हूं, ये सब एक ह्यूमन के एक्शंस है। कोई भी चीज हम UI लेयर पे करते हैं, UI लेयर मतलब कंप्यूटर पे मॉनिटर पे जो भी दिख रहा है उसके ऊपर हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो जनरली हम हमारे कीबोर्ड का यूज करते हैं या माउस का करते हैं और कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम चीज जब एक हमारा बॉट करने लगे तो उसका हम UI ऑटोमेशन कह देते हैं, ठीक है। UI इज जो एक लेयर है जो तुम्हें दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये पूरा UI है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक है। नाउ एनी बटन फील्ड आइकन विजिबल ऑन स्क्रीन इज रेफर्ड एज एन एलिमेंट। मतलब यहाँ पे तुम्हें जो भी दिख रहा है, बी दिस मैसेज लास्ट एडिट सेकंड्स अगो, या फिर मेरा ये स्लाइड है, यहाँ पे छोटा सा आइकन है, ये हर कोई अपने आप में एक एलिमेंट है, हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नाउ यूआई पाथ इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करता है यूजिंग सेलेक्टर्स। इनकी अपने आप में एक डेफिनेशन है कि ये कॉन्टेक्ट्स है, तो इसके बैकग्राउंड में इसका कुछ कोड है, कुछ डेफिनेशन है इसकी जो डिस्क्राइब करती है कि हाँ ये कॉन्टेक्ट ही है, या इस पे तुम होवर करोगे तो कॉन्टेक्ट ही लिखा आएगा और इस पे मैप्स ही लिखा आएगा। तो यूआई पाथ बाय डिफॉल्ट इन सबको फैच कर लेता है, लाइक तुम इस पे क्लिक करोगे यूजिंग यूआई पाथ तो वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा इसकी ये डिटेल्स, एंड उस डिटेल को हम कहते हैं सेलेक्टर्स, ठीक है। सो सेलेक्टर को हम डिफाइन करेंगे, सेलेक्टर इज समथिंग which helps UiPath to identify an element. And what is an element? Element is any button, field, option, anything which is visible on screen. That is an element. Okay? Now, जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं विद इन ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट UI ऑटोमेशन राइट नाउ। तो फर्स्ट इज कंटेनर। कंटेनर को हम ऐसा समझो कि जिसके अंदर या जिस चीज पे तुम्हें वर्क करना है, जैसे अभी हम अगर गूगल स्लाइड्स पे वर्क कर रहे हैं, गूगल स्लाइड्स के थ्रू सीख रहे हैं, तो गूगल स्लाइड्स का जो पेज है ये अपने आप में एक कंटेनर है। देन इनपुट एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिनकी मदद से हम कुछ इनपुट डेटा पास ऑन करते हैं, लाइक तुम्हें टाइप करना है, तुम टाइप करोगे कहीं पे तो कुछ इनपुट जाएगा, या फिर तुम किसी पे क्लिक कर रहे हो तो वो इनपुट एक तरह का इनपुट परफॉर्म हो रहा है,
मतलब डेटा एप्लीकेशन में भेजने के लिए जो एक्टिविटीज यूज करेंगे उन्हें हम इनपुट एक्टिविटीज कहेंगे। देन कम्स आउटपुट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनकी मदद से हम एप्लीकेशन से कुछ डेटा बॉट के पास लेकर आए, दैट वुड बी योर आउटपुट एक्टिविटीज। एंड फाइनली सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन होता है विच एक्शन टू एग्जीक्यूट occurrence of a particular event, मतलब ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो तुम्हें हेल्प करती हैं डिफाइन करने में कि ओके अभी मैंने इनको क्लिक करना है, नाउ मैं बिफोर कुछ टाइप करूं मुझे वेट करना है या नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम मेल पे गए, हमने यहाँ कंपोज पे क्लिक किया तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लोडिंग लिखा आ रहा था, या ये कहें कि जब तक ये पॉपअप नहीं आता तब तक हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते। तो ये जो बीच की सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटीज होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं वो स्टेट चेक करने में कि क्या मेरा ये एक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया, क्या मैं मेरा नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं अभी। बिकॉज अगर मानो कि मैंने कंपोज पे क्लिक किया एंड फॉर सम रीजन ये पॉपअप अभी नहीं खुला, तो मेरी जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी कि मुझे मेल बॉडी लिखनी थी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि उसको वो जो सेलेक्टर चाहिए था, जो एलिमेंट्स चाहिए थे, वो उसको वो अभी विजिबल ही नहीं है, वो उन पे काम नहीं कर सकता। तो सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स एज द मीडियम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एक्टिविटीज, ताकि वो एक स्मूथ अकरेंस में हो जाए। हर एक्टिविटी की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम व्हाइल वर्किंग विद द एक्टिविटीज हम समझेंगे। अब जैसे तुम ये हमारा लिंक्डइन का साइन इन पेज है, ठीक है, जो यहाँ रेड कलर से मार्क्ड है हाईलाइट, ये है हमारा कंटेनर। मतलब जिस एक्टिविटी पे जिस एप्लीकेशन पे तुम वर्क कर रहे हो वो पूरी एप्लीकेशन का एक पेज वो कंटेनर है, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ एक्शंस परफॉर्म करने वाला हूं। देन इनपुट, लाइक मेरे को ईमेल लिखूंगा मैं यहाँ ईमेल फील्ड या पासवर्ड फील्ड में, या साइन इन बटन पे क्लिक करूंगा तो वो एक इनपुट होगा जो मेरे इस लिंक्डइन वेब पेज पे जाएगा फ्रॉम बॉट और फ्रॉम यूजर। तो दीज आर इनपुट फील्ड्स। देन सिंक्रोनाइजेशन, अगर मैंने मानो कि पेज खोला, हाउ डू आई नो कि ये लिंक्डइन का ही पेज है, या मेरा लिंक्डइन का जो वेबसाइट है लॉगिन पेज वो ओपन हो गया है या खुला हुआ है उसका, तो उसको हेल्प कौन करता है, लाइक ये लिंक्डइन का टैग दिस डिफाइंस कि हमने जो पेज खोला है ये लिंक्डइन ही है एंड हमें लॉगिन फील्ड है, यहाँ पे से हमारे पास साइन इन बटन है या ईमेल और पासवर्ड फील्ड्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ साइन इन पेज, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं। ये मेरा सिंक्रोनाइजेशन है, मुझे हेल्प करता है कि डिफाइन करने में स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। देन आउटपुट, कोई भी चीज जो मैं इस पेज से एक्सट्रैक्ट करूंगा वो एक आउटपुट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू योर प्रोफेशनल कम्युनिटी, दिस इज अ मैसेज जो लिंक्डइन प्रोवाइड करा रहा है ऑन इट्स साइन इन पेज। अगर मैं मेरे बॉट की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट कर लूं, इसको बॉट की मेमोरी में स्टोर कर लूं, तो वो क्या होगा, आउटपुट। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक करता हूं तो वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा, इनपुट, कंटेनर, आउटपुट, सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन। क्यों? मतलब तो साइन इन कर रहा है ना, तो नहीं, तो इससे बताओ, एक्सप्लेन। इनपुट होता है कि हम कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करें जिससे एप्लीकेशन के पास कोई वैल्यू जाए, ठीक है। एंड आउटपुट होता है कि हम कुछ एक्सट्रैक्ट कुछ भी एप्लीकेशन से डिटेल हमारे पास आए, डिटेल, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन होता है हमारी स्क्रीन पे ऐसा कुछ हो जिससे हमें पता हो कि हमें जो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना है वो कौन सा कर सकते हैं, या हमें को एप्लीकेशन का नॉलेज हो कि अभी एप्लीकेशन कहाँ पर है, कौन से इंस्टेंस पर। जैसे इस पेज पे अगर मेरे को ये लिंक्डइन का टैग दिखेगा, प्लस मेरे को अगर मानो फॉरवर्ड पासवर्ड दिख रहा है, ये साइन इन दिख रहा है, इन चीजों से मैं ये पता कर सकता हूँ कि डेफिनेटली ये मेरा जो है लिंक्डइन का लॉगिन पेज खुला हुआ है। मतलब ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है तो डेफिनेटली कोई लॉगिन रिक्वायरमेंट है, क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। देन लिंक्डइन का टैग भी है, तो यानी कि ये लिंक्डइन के क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। मैंने कोई वेब ब्राउजर पे खोल रखा है, तो यानी कि मेरा ब्राउजर पे
लिंक्डइन का कोई पेज linkedin.com खुला हुआ है एंड उसमें मैं साइन इन स्टेट करूँ, ये सब मुझे कुछ एलिमेंट्स बता रहे हैं एंड इसी को मैं सिंक्रोनाइजेशन कहता हूँ। अच्छा ठीक है, now moving with container activities. Container activities are parent level scope activities. They target the application selectors that the bot is supposed to interact with, and all the activities that are to be used over application are enclosed within a single container of respective application. इसको प्रैक्टिकली समझते हैं अपन। मैं जैसे यहाँ पे एक अपना वर्कफ्लो खोल रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल मेरे को ब्राउजर पे वर्क करना है, ठीक है, मैं एक अटैच ब्राउजर लूंगा, यहाँ पे एक अटैच ब्राउजर एक्टिविटी है, इसको मैंने ड्रैग किया। अब यहाँ पे एक पेज खोल लेते हैं हम। मैंने एक ऐसी टेस्ट वेबसाइट खोली, यहाँ पे मैं गया इंडिकेट ब्राउजर ऑन स्क्रीन और कहीं भी क्लिक कर दिया। ठीक है, नाउ ये एक अटैच ब्राउजर एक कंटेनर है, बिकॉज मेरे को इस पेज पे कोई एक्शन परफॉर्म करने हैं। लेट्स से मुझे लॉग इन करना है, ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा एंड लॉग इन पे क्लिक करूंगा, बट ये जो एक्शंस परफॉर्म करूंगा ये ओवरऑल पेज में होंगे, तो मैं इसको एक अटैच ब्राउजर के अंदर यूज करूंगा। अब अगर तुम अटैच ब्राउजर के यहाँ सेलेक्टर दिखाऊं मैं, एडिट सेलेक्टर, तो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये उस पेज की डिटेल है जो बॉट ने निकाली। अब मैं इसके अंदर कुछ और यूज करूंगा, अगर लेट्स से मैं एक बार के लिए एक टाइप इनटू एक्टिविटी लगा रहा हूं, इसका काम होता है लिखने का, टाइप, और अब इसके सेलेक्टर हम देखें एक बार, तो जो हमने ऊपर हमारा पेरेंट था उसके इसने इनहेरिट कर लिए सेलेक्टर्स। ये समझ में आ रहा है थोड़ा कि तुम्हारी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसके सेलेक्टर्स हैं, वो तुम्हारे इसमें बाय डिफॉल्ट इनहेरिट हो जाएंगे। सो दिस इज पेरेंट कंटेनर एंड दीज आर चाइल्ड एक्टिविटीज ऑफ दैट कंटेनर। इससे इनपुट देने में फायदा होगा ऐसा, इसका टाइप करेंगे हाँ, कैरेक्टर्स इजीली मिल जाएंगे। इसमें फायदा ये होता है, करने को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको बाहर रखता हूँ एंड वापस इंडिकेट करता हूँ। अभी पर ना तो एक ही कंटेनर में है ना अपन। नहीं, एक सेकंड, अब जैसे मैंने इसको बाहर रख के मैंने करा, तो भी मेरे पास सेम सेलेक्टर बने हैं, एंड सेम चीज अगर मैं इसके अंदर डालता हूं, कॉपी नहीं हुआ लगता है, और अभी हम जाते हैं इसके सेलेक्टर में, ये मैं डिलीट कर देता हूं। तो अभी ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एडिटेबल नहीं है, ये वाला पार्ट हाइड ग्रेड आउट है, ये मेरे पेरेंट के सेलेक्टर है। होने को एक्टिविटी इंडिविजुअली भी वर्क करती है लाइक दिस, या तुम उन्हें कंटेनर में डाल सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है कंटेनर में यूज करने का, लेट्स से मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, एंड सडनली मैं क्या कहता हूं कि मेरे को मेरा जो सेलेक्टर है इस पेज के वो चेंज हुआ है। अभी ये मानो कि मैंने यहाँ पे एज पे खोल रखा है, मैं इसको क्रोम पे खोलता हूँ, और यहां से हम कर देते हैं इसे बंद। ठीक है, अरे इम्पोर्ट कहां से चल गया, ये सेम पेज खुला हुआ है। अब मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे मैं वैलिडेट कर रहा हूं, तो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि ये ढूंढ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज को। यहाँ पे जो इसके सेलेक्टर हैं ये ढूंढ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज है क्या नहीं है, बट ये वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है?
वैलिडेट इज जस्ट लाइक ये चीज जो इसमें लिखा हुआ है, ये सेलेक्टर है। सेलेक्टर क्या है? इसकी डेफिनेशन इस पर्टिकुलर पेज की कि बॉट को किस पे वर्क करना है। तो ये वैलिडेट वाला क्या कह रहा है? इनकरेक्ट, रेड साइन आ रहा है, करंट सेलेक्टर इज इनवैलिड। तो अगर ये वैलिड नहीं है, समझ सकता हूँ कि ये यहाँ के जो सेलेक्टर्स है वो चेंज हो गए। हाँ, उसकी डेफिनेशन बदल गई, तो इस वजह से इन सब में भी एरर आ रहा है नीचे वालों में। इवन दो वो फील्ड तो वही की वही है, बट तुम्हारा एप्लीकेशन चेंज हो गया, उसकी डेफिनेशन बदल गई। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे सही कर सकता हूं? इसको भी कुछ लिख देते हैं, यहां पे भी लिखते हैं। अब अगर मेरे पास मानो कि ऐसे 10 एक्टिविटीज बाहर होती हैं जैसे ये है, तो मुझे क्या करना पड़ता? मैं हाई एक्टिविटी पे जाता, इंडिकेट ऑन स्क्रीन करता एंड देन सेलेक्ट करता, तो ये इसके सेलेक्टर ठीक कर देता। अब मैं इसके अगर यहाँ पे जाके एडिट सेलेक्टर करूं तो ये वैलिडेट दिखा रहा है, करंट सेलेक्टर इज वैलिड। इसने क्या करा? जो यहाँ MS एज लिखा था ऐप में, उसको क्रोम कर दिया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी ये सारी एक्टिविटीज हैं, मुझे इन सबके सेलेक्टर सही करने के लिए इसको सही देखो, जैसे इसको देखें हम एडिट सेलेक्टर, ये वैलिडेट में एरर दिखा रहा है। ये वाली चीज तो इसकी सही है, बट इसका ब्राउजर चेंज हो गया। तो मैं सिर्फ पेरेंट जो उसका सेलेक्टर है अटैच ब्राउजर, मैं इस पे जाऊंगा, इंडिकेट कर दूंगा नई एप्लीकेशन। अब इसके बाय डिफॉल्ट सब में इनहेरिट हो गए, तो ये भी सही हो गया अपने आप। तो मेन रीजन क्या था कि हम जिस भी एप्लीकेशन पे वर्क करें उसका एक हमें कंटेनर यूज करना चाहिए, कि अगर एप्लीकेशन में कोई चेंज आता है तो हम सिंपली कंटेनर में अपडेट करेंगे, उससे बाय डिफॉल्ट उसकी सारी चाइल्ड एक्टिविटीज में वो चीज सही हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा समझ में आया ये? हाँ थोड़ा सा है। ठीक है, तो अभी कंटेनर क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन, उसके जो तुम सेलेक्टर्स निकालोगे वो एक कंटेनर में आते हैं, एंड किसी एप्लीकेशन पे तुम्हें कुछ वर्क करना हो तो उस वर्क करने की एक्टिविटीज तुम्हारे कंटेनर के अंदर लगाओगे। ठीक, देन हमारे पास आता है इनपुट मेथड्स। इनपुट मेथड्स जो हमारी इनपुट एक्टिविटीज के होते हैं। तो इसमें 4 तरह के इनपुट मेथड होते हैं। लाइक बाय इनपुट मेथड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बॉट जब यहाँ पे कुछ टाइप करेगा तो टाइप करने के भी 4 तरीके हैं। पहला होता है हार्डवेयर, जैसे हम एज अ ह्यूमन यहाँ पे टाइप करेंगे, वो चीज हो गया तुम्हारा हार्डवेयर टाइप, कि उसमें बॉट को तुम्हारा कीबोर्ड का एक्सेस चाहिए होगा। वो तुम्हारे कीबोर्ड जैसे तुम टाइप करो वैसे वो तुम्हारे कीबोर्ड पे कीज प्रेस करेगा एंड यहाँ पे टाइप हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर इनपुट मेथड। सिमिलरली मेरे को जैसे मेरा कर्सर है यहां से यहां मूव कर रहा हूं कहीं, तो वो मेरा एक हार्डवेयर इवेंट है। देन सेकंड इज सिमुलेट। सिमुलेट इज समथिंग बैकग्राउंड में होना, मतलब तुम जस्ट यहाँ पे तुमने खोला है, बॉट अपने आप यहाँ पे टाइप कर देगा इवन विदाउट, तुम्हें लगेगा ही कि उसमें कुछ, जैसे हम जब टाइप कर रहे हैं तो एक एक की प्रेस हो रही है, एक एक लेटर आ रहा है, बट जब बॉट लिखेगा सो दैट वुड बी समथिंग लाइक, इसको मैं यहाँ पे सुनूं ऐसे कि ऑटोमेटिकली पूरा कंटेंट एक बार में आ गया। दैट इज योर सिमुलेट। को पता कैसे चलेगा कि लिखना क्या है? वो इनपुट हम देंगे उसे, वो इनपुट तो हम देंगे ना। हम जो बॉट को इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मेथड्स डिफाइन करते हैं कि उस इनपुट को एप्लीकेशन तक किस वे में पहुंचाना है। ठीक है, यूआई पाथ पे अपन इनपुट देंगे, फिर वो वहाँ पे एप्लीकेशन पे वैसा का वैसा लिखा है बैकग्राउंड में, है ना? हाँ, तो अपने पास इसको करने के 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर जब लिखेगा तो ऐसा लिखेगा कि जैसे मेरा अगर ईमेल लिखना है तो मैं एक एक कैरेक्टर जो है मैं टाइप कर रहा हूं, सेम उसी वे में बॉट टाइप करेगा। ठीक, देन सेकंड होता है सिमुलेट, कि सब कुछ बैकग्राउंड में होना। वो इस तरह से हो गया कुछ कि बॉट आया एंड उसने एक बार में पूरा कंटेंट लिख दिया।
उसको यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं, इस फील्ड के पास जाने की जरूरत नहीं, वो जस्ट बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को कह देगा कि अपने ईमेल फील्ड पे ये चीज लिख दो एंड वो लिख जाएगा. दैट इज योर सिमुलेट टाइप. देन कम्स send window messages. send window messages just like simulate होता है, वो भी बैकग्राउंड में वर्क करता है. The only difference is कि यहाँ पे हॉटकी का भी सपोर्ट होता है. हॉटकी मतलब जैसे मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ या फिर यहाँ पे टैब की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये सब हॉटकीज कहलाती हैं. मतलब कीबोर्ड की जो कीज हैं उनको हम हॉटकी भी कहते हैं. सिमुलेट टाइप में सपोर्टेबल नहीं होता. अगर मैं सिमुलेट टाइप में कहूँ कि तुम्हें मेरा ईमेल लिखना है एंड देन तुम्हें टैब प्रेस करना है, तो सिमुलेट टाइप क्या करेगा, ऐसे करेगा कि वो यहाँ पे पहले ईमेल लिख देगा एंड देन टैब भी लिख देगा यहीं पे एज इट इज. बट अगर सेंड हॉट की करूंगा तो क्या करेगा, ईमेल लिखेगा एंड देन एक्चुअल में टैब की प्रेस कर देगा. ओके. ओके. एंड फाइनली कम्स क्रोमियम एपीआई. तो क्रोमियम एपीआई क्या होता है कि वेब ऑटोमेशन का होता है. हम मोस्टली सिर्फ क्रोम के साथ यूज करते हैं. इनफैक्ट हम जितने ऑटोमेशन करते हैं हम प्रेफरेंस रखते हैं कि हम क्रोम ही यूज करें, गूगल क्रोम, क्योंकि मोस्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गूगल क्रोम अवेलेबल होगा. एमएस माइट भी अवेलेबल और माइट नॉट भी अवेलेबल, और क्रोम के एक्सटेंशन वेल सपोर्टेड होता है. तो उसी की हमारे पास क्रोमियम एपीआई भी है जो बैकग्राउंड में सेम इंटरफेस पे वर्क करती है. नाउ द थिंग इज, जब भी तुम किसी वेब एप्लीकेशन पे वर्क करो, अनलेस हॉटकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, गो विद सिमुलेट टाइप. इसका एग्जांपल दिखा देता हूं एक बार. लेट्स से मेरे टाइप इनटू फील्ड है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में होता है सिमुलेट टाइप. मैंने इस पे यहाँ पे चेक किया तो ये हो गया ट्रू. एंड यहाँ पे अब मैं लिखता हूं मेरा ईमेल, और इसको अब रन करके देखते हैं हम. अभी यहाँ गिला मत करना, आंटी तो अपनी बैठेंगी तो फिर फिर बहुत चला, उसने फील्ड डिटेक्ट करी एंड जस्ट लिख दिया वहां पे दिस इज योर सिमुलेट टाइप. अब मानो कि मैं सिमुलेट को करता हूं फॉल्स, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका हार्डवेयर इवेंट होता है सेट. हमें उसको सेट करने की कोई जरूरत नहीं होती. मैंने प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं किया, सो दिस इज योर हार्डवेयर इवेंट. हम देखते हैं क्या होगा. वहां पे एक एक करके पूरा इसमें लिखा. देन कम्स योर सेंड विंडो मैसेजेस. अब इसमें एक काम और करते हैं. समझ नहीं आया, उसने एक एक करके लिखा और वो एक साथ, मतलब दैट इज इनपुट मेथड. जब हमने पहले ही करा था तो हमने क्या करा था, सिमुलेट यूज करा था, सिमुलेट टाइप. मैंने इसको ट्रू कर दिया था, तो उसने क्या किया था कि पूरा एक साथ एक बार में लिख दिया था. देखो अभी वापस बहुत चला, उसने पूरा लिख दिया वहां पे. ठीक है. अब मैं इसको वापस से देखा हूं, अगर मैं सिमुलेट टाइप को फॉल्स कर दूं, यहाँ पे एक एक करके लिखेगा जस्ट लाइक अ ह्यूमन. तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस कम्स इन स्पीड एंड रिक्वायरमेंट. ये अब एक एक करके कुछ टाइप करो और एक बार में लिख दो. ठीक है. इसको तुम एक और बेस्ट एग्जांपल तो क्या होगा कि स्पीड, ये जो एक एक करके इसने लिखा, ये अपन जो लिखते हैं टाइप किया, वो उस पर डिपेंड करता है या फिर ये इसकी खुद की इसकी है? खुद की स्पीड है. ये खुद की है ना. लाइक अब फॉर एग्जांपल मैं विकिपीडिया खोलता हूँ एक बार. ओके, मान लो कि मुझे ये पूरा टाइप करना है. ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया कुछ भी.
गो टू यूआई पाथ, इसमें नहीं टाइप करेंगे, हम एक नोटपैड में टाइप करते हैं। टाइप इनटू लिया, इंडिकेट ऑन स्क्रीन, और नोटपैड को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे में एक स्ट्रिंग है, तो डबल कोट में मैंने जो भी वहां से कॉपी किया है वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। करंटली दिस इज योर, मैंने कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं किया, तो ये है हार्डवेयर टाइप। ठीक है। ठीक, यानी कि हमारा कीबोर्ड यूज करेगा। हम्म। वाओ, इनवैलिड स्पेशल की एक्शन एंड टेक्स्ट पोजीशन 68। एक सेकेंड रुको, इसके अंदर स्पेशल कीज आ रही हैं बाय डिफॉल्ट लगता है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो कुछ और साइड से वो ले लेना ही मतलब। हम्म थोड़ा स्लो हो रहा है, रुक जाओ। छोटा सा ले लेते हैं अभी के लिए, जैसे कितना सारा इसमें लिंक्स हैं यार। हाँ अरे, हम्म, चलो इतना सा कंटेंट है, ये हम लिख के देख लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अभी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे ये एक एक करके लिख रहा है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, अगर वो सिम्युलेट वाला चलाते तो डायरेक्ट एक साथ ही मतलब जो है पूरा का पूरा 1 सेकंड में ही आ जाता है ऐसा? हम देख लेते हैं, ये आ गया एक, तो ये इसका हमने एग्जांपल देख लिया। अब सिमुलेट करते हैं, ठीक है। हम्म। नाउ आई एम जस्ट डिबगिंग इट अगेन। समझे डिफरेंस? ठीक है ठीक है ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास होता है सेंड विंडो मैसेज प्रॉपर्टी। कभी भी हम सेंड विंडो मैसेज और सिमिलर टाइप को एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो मैं सिमिलर टाइप को फॉल्स रखता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये सब फॉल्स में होते हैं जब तक जो ब्लैक वाला है, ठीक है। अब इसको ट्रू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बीच में कोई हॉटकी पास कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक एंटर प्रेस करना है आफ्टर व्हाट इज आरपीए। मैं बाय आरपीए उसके मैं चाहता हूँ एक न्यू लाइन आ जाए, वापस से एक बार फिर। तो यहाँ पे मैं एंटर पे सेलेक्ट करता हूँ। और इसको देखो एक बार- टेक्स्ट को एक एक सेकंड। बार वापस बताना भैया। हाँ, ये देखो पहले एक चीज, ये जो लिखा है ना के एंटर, इसका मतलब होता है एक्चुअल में एंटर प्रेस करना, ये वाली चीज जो है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट की, के मतलब की, ब्रैकेट्स में मेरे को कौन सी की प्रेस करनी है, एंटर। जब मैं सेंड विंडो मैसेज यूज कर रहा हूं तो मैं हॉट की का सपोर्ट ले सकता हूं। अब देखो जैसे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होता है। सेंड विंडो मैसेज में तो हार्डवेयर की तरह लिख दिया अभी इसमें, ठीक है, बिकॉज ये नोटपैड है। लेगेसी कोई एप्लीकेशन होती तो उसमें ये सिमुलेट टाइप की तरह लिख देगा। तो अगर सिम्युलेट में भी अपन ऐसे ब्रैकेट लगा के ये के ब्रैकेट फिर एंटर कर देते तो वो मतलब वैसे ही एज इट इज लिख देगा, वो उसको एज इट इज ले लेगा। अरे सिम्युलेट में ऐसा होता है। देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जब हमें हॉटकी चाहिए होती है एंड बैकग्राउंड में करना है तो हम साइन विंडो मैसेज यूज करेंगे ठीक है। एज सिमुलेट टाइप, ठीक है।
ये थे हमारे इनपुट मेथड्स। नेक्स्ट कम्स आउटपुट मेथड्स। आउटपुट मेथड्स हमारे refers to extraction of text or fetching any kind of data from an application through its graphical interface। आउटपुट मेथड जस्ट हमारी आउटपुट एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं जिसकी मदद से हम कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एक्टिविटी है और मेरे को कुछ फेच करना है, मुझे कुछ लेना है, सो आई विल जस्ट टाइप गेट। नाउ गेट से मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज आ गई। जो हमें चाहिए वो है हमें एक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, सो गेट टेक्स्ट। मैंने ये वाली एक्टिविटी सेलेक्ट करी, इससे अच्छा करता हूं मैं ये गेट विजिबल टेक्स्ट। अब एक्टिविटीज बहुत सी होती हैं जिनका काम सिमिलर होता है। ये प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि कभी कभी होता है कि हमारी ये वाली एक्टिविटी बहुत अच्छी वर्क करती है किसी एप्लीकेशन के साथ, किसी एप्लीकेशन के साथ ये वाली वर्क करेगी बट सम फॉर सम रीजन ये नहीं करेगी। Similarly, sometimes this get text would work way better। तो ये हमें based on application हमें समझ में आता है। अब जैसे मैंने ये लास्ट एडिट था उसको मैंने get text किया। now यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है। जो आउटपुट है उसमें टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ टेक्स्ट। मेरा वेरिएबल का नाम है लास्ट एडिट। इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। अब हम इसको मैसेज बॉक्स में लगाते हैं अपने। यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट एडिट। अब या तो ये एरर देगा या हमें लास्ट एडिट वॉज 30 मिनट्स अगो देगा, क्योंकि पहले 29 मिनट्स अगो था, वो चेंज हो गया 30 मिनट्स अगो हो गया, राइट। उसकी डेफिनेशन वहीं पे बदल गई तो बॉट शायद ना ढूंढ पाए। देखो अभी ये इतना टाइम लगा रहा है, 30 सेकेंड्स लेगा बाय डिफॉल्ट एंड एरर देगा हमें। ओके एरर आ गया क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन पहले थी वो था कि इसके अंदर कहीं लास्ट एडिट वाज 29 मिनट्स अगो आ रहा है, बट अभी मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझे ये 29 मिनट्स अगो नहीं मिल रहा। ये कह रहा है कि मुझे 30 मिनट्स अगो मिल रहा है या कुछ और चीजें मिल रही हैं। सो इसकी यानी कि जो सेलेक्टर था, इसकी जो एलिमेंट था उसकी डेफिनेशन बदल गई। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और अपडेट कर देता हूं। ये चीज हम जो अपडेट करते हैं इसके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे। These are called वाइल्ड सिलेक्टर, वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं, जो मतलब किसी पे भी काम कर जाए ऐसी सिचुएशन में। अब जैसे 30 से 31 हो गया अभी भी, बट दिस टाइम वो वर्क करेगा। उसने वो ढूंढा एंड मेरे को मैसेज बॉक्स में दे देगा लास्ट एडिट वाज 31 मिनट्स अगो। ओके, तो ये था आउटपुट एक्टिविटी, एप्लीकेशन से कोई डेटा निकालना। ठीक है जी। केतन, समझ में आया आउटपुट एक्टिविटीज का काम क्या है? हाँ भाई। ओके, नेक्स्ट कम्स सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन जैसे मैंने बताया था, ऐसी एक्टिविटीज जो हमें बताएं अभी हमारा जो GUI है, जो हमारा पेज है, वो कौन सी स्क्रीन पर है, उसकी क्या कंडीशन है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं एक पेज खोलना चाह रहा हूँ ठीक है सैनी में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब ये पेज लोड हो जाए तो मेरे को एक मैसेज आ जाए कि दिस पेज हैज बीन लोडेड, या मुझे जानना है कि यार ये पेज खुला है या नहीं खुला। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका कोई एलिमेंट डिटेक्ट करूंगा। लेट्स से मैं यहां पे आया, फर्स्ट थिंग मैं चाहता हूं कि वो पेज खुले, तो मैंने ओपन ब्राउजर करा। ये एक एक्टिविटी है जो ब्राउजर पे वो खोल देती है URL। देन यहां पे लेट्स से मैं इसका URL दे देता हूं। कोई भी स्ट्रिंग हो उसको हमेशा डबल कोट्स में देना है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ओपन ब्राउजर की, एंड ओपन ब्राउजर इज अ कंटेनर एक्टिविटी, राइट।
क्योंकि इसके अंदर हमारी बाकी की एक्टिविटीज आएंगी। यहाँ ब्राउजर टाइप मैंने सेट किया क्रोम, मेरे पास और भी ब्राउजर है बट मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉट क्रोम पे रन करे। एंड अभी मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट जो है वॉल स्टेट वही रखा हूँ, मुझे उनको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक एलिमेंट एग्जिस्ट। ये मेरी एक एक्टिविटी है जो सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करती है, या ये मेरे को बताएगी कि मेरा पेज सक्सेसफुली ओपन हुआ या नहीं। तो ये तो एक एमएस एज है, तो पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा। बॉट ने ब्राउजर खोल दिया, इस पे एप्लीकेशन खोल दी। अब मैं इस पे लगाता हूं एलिमेंट एग्जिस्ट, एंड यहां से मैं डिटेक्ट करता हूं लेट्स से ये एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट जो मुझे पता है कि हाँ डेफिनेटली ये अगर आ गया तो वो पेज ओपन है, या मेरे को उसकी एग्जैक्ट स्टेट पता चल जाएगी। अनलाइक अगर मैं इनमें से कोई सेलेक्ट करता जो यहाँ पे नाम आ रहे हैं, तो ये तो क्या टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। हो सकता है अभी ये वाला नया एपिसोड आया है एंड एक दो दिन बाद वापस चेक करूं तो वहां पे और नए एपिसोड होंगे, तो वो रिलायबल नहीं होगा। बट ये जो इसका टैग है वेबसाइट का वो रिलायबल है। अब मैं यहाँ पे इसका एक आउटपुट क्रिएट करता हूँ, मेरे को उसका डेटा टाइप नहीं पता, सो मैं अभी के लिए इसको जस्ट बाय डिफॉल्ट कंट्रोल के करके कोई भी नाम दे देता हूँ, लेट्स से पेज इज ओपन। एंड एक बार मेरे को उसका डेटा टाइप अगर पता हो, जैसे मुझे यहाँ पता चल गया बूलियन है, तो व्हाट आई कैन डू, बूल अंडरस्कोर पेज इज ओपन में वेरिएबल्स पैनल में चेंज कर दिया। अब हम एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पे भी, इज द पेज ओपन, और यहाँ पे मैं हमारा वेरिएबल लगाऊंगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम इसको रन करें तो क्या होगा कि पहले ब्राउजर खोलेगा, देन चेक करेगा कि यह एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ट्रू और फॉल्स, Okay. और हमें उसका वो आउटपुट दे देगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इससे पहले ये वर्क करा, मैंने उसको बंद कर दिया और उसने पहले डिटेक्ट कर लिया, मुझसे भी फास्ट निकला है। चलो इस बार मैं उसको खुलते ही बंद कर देगा, मिलेगा ही नहीं से। वही बात अपग्रेड होता जा रहा है भाई। लो भाई बंद, एक्टिविटी रन होने से पहले ही ब्राउजर बंद कर दिया हमने। अरे यार अभी उस पे ही अटका रहेगा। ओके, हमें इसी के साथ खेलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम डिले लगाते हैं। अभी यहाँ पे आके रुक गया। अभी ये एलिमेंट एग्जिस्ट जो है ढूंढना शुरू नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं ह्यूमन हूँ, मैं बीच में आ सकता हूँ बॉट के काम के। मैंने उसका पेज हटा दिया कि मुझे गूगल खोलना था। तो अब एलिमेंट एग्जिस्ट को फॉल्स देना चाहिए। ये कभी भी ट्रू दे रहा है, मतलब इसके सेलेक्टर ही खराब है भाई, इसी को सुधारना पड़ेगा। लेट्स सी,
ये दे रहा है, इसका टाइटल है किक एनीमे, कहाँ पे डिटेक्ट करता है? उप्स, सॉरी माय बैड, मैंने MSH के सेलेक्टर सेट कर रखे हैं और ढूंढ रहा हूँ मैं क्रोम पे, तो ये यहाँ से ढूंढ रहा है, इसको यहाँ मिल रहा है ये इसलिए बार बार ट्रू दे रहा है। इसको हम यहाँ का ही देंगे, मैं इसको यहीं पे चेंज कर सकता हूँ सेलेक्टर, तो और क्योंकि मैं इसको एक उसमें यूज कर रहा हूँ अटैच ब्राउजर में, तो मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। अब ये ठीक कर रहा है, क्रोम पे डिटेक्ट कर रहा है। अब हम इस बार हमारा टेस्ट करेंगे जो सक्सेसफुली फॉल्स देगा। यहाँ पे मैं आया एज अ ह्यूमन एंड मैंने इसको google.com दे दिया। अब इसको हम वापस कंटिन्यू करते हैं इसका एग्जीक्यूशन। अब हमें ये, इसने कहीं और ही डिटेक्ट करा था एलिमेंट, यहाँ पे कोई इसने एलिमेंट डिटेक्ट किया और उसको इसने ट्रू दे दिया इसकी जगह, क्योंकि ये एज अ इमेज वर्क कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब हमने जो हमारे सेलेक्टर बनाए ना वो प्रॉपर नहीं है। इसको अगर तुम एडिट सेलेक्टर करो और वैलिडेट करो तो ये गलत दे रहा है, बट रन टाइम में इसने ट्रू दे दिया, बहुत महान है। तो इसको हमें यहाँ पे जब हम ये एडिटर को उसको एलिमेंट एग्जिस्ट के जो सेलेक्टर है वो प्रॉपर बनाएंगे अगर, तो ये हमारा वो बता पाएगा कि भाई ये एप्लीकेशन सही है या नहीं है। आई डोंट नो कि अभी मेरे साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहा है। अब देखो वैलिडेट हो गया बिकॉज ये सही मिल गया। और जब google.com आ रहा है तो भी ये कर रहा है, करना नहीं चाहिए ऐसे। चलो इसको इम्प्रूव कर देते हैं एक बार। इसको अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बट अभी इज्जत का सवाल है तो मैं इसको पहले अपडेट करेगा। फालतू हंसे मत ज्यादा, ठीक है? चलो अभी देखते हैं। बोलेगा ना पीयूष नहीं, अरे देखो जैसे अभी यहाँ पे ये इसके कुछ और सेलेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है? तो इनमें से जो मेरे को सही लगते हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसको वैलिडेट करके हाईलाइट करते हैं तो ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। अब हमारे में क्या इशू आ रहा था कि हम इसको जब गूगल पे ले जा रहे हैं तो भी ये सेलेक्टर इसके वैलिड दिखा रहा है। तो अब हम गूगल खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे जाके चेक किया, ये वाले नहीं है। अब यहाँ पे पहले वैलिडेट करता हूँ, फॉल्स आ गया तो सही है यानी सेलेक्ट। सेव किया मैंने एंड ओके। चलो अब टेस्ट करते हैं इसे। इस बार तो हो ही जाना चाहिए, इतनी तो ऐड और कर दिए मैंने सेलेक्टर। देखते हैं इसको एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता। अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो बाय डिफॉल्ट वो 30 सेकंड्स वेट करेगा। उसका एक टाइम आउट होता है कि 30 सेकंड्स के अंदर वो ढूंढता है, वो एलिमेंट उसको मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाएगा विद अ फॉल्स। हम ये टाइम आउट बढ़ा सकते हैं कितना भी, बाय डिफॉल्ट 30 होता है।
इस बार हमारा वर्क करने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ आउटपुट नहीं दिया, तो डेफिनेटली वो 30 सेकंड वेट कर रहा है कि कहाँ है मेरा एलिमेंट। मैसेज आ गया, पेज ओपन नहीं है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे तुम तुम्हारा इफ एल्स लगा सकते हो एंड डिफाइन कर सकते हो कि कोई इश्यू आ गया है, तुम्हारा पेज ओपन हुआ है तो वर्क करना है। That was synchronization, a lot of work. Then comes activity properties. तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉमन होती हैं हर एक्टिविटी में इन जनरल। तो लेट्स से कोई टाइप इनपुट एक्टिविटी हम लेते हैं, टाइप इनटू। इसकी यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, डिले आफ्टर, डिले बिफोर, डिस्प्ले नेम, कंटिन्यू ऑन एरर, ये कॉमन का पार्ट है। ये सारी तुम्हारी ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में तुम्हें मिल जाएंगी, यहाँ पे भी ये होंगी। अगर मैं इसमें टारगेट में जाऊं और किस वाली में नहीं है, और देखते हैं। अब हम क्लिक एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉमन एक्टिविटीज है, सेम एज दिस वन। इनका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू ऑन एरर, कि अगर कोई एरर आ जाए इस एक्टिविटी पे, इसके सेलेक्टर ना मिले, तो भी इसको नेक्स्ट वाली एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है। तो अब हम चेक करते हैं कंटिन्यू ऑन एरर, ट्रू और फॉल्स। थोड़ा जल्दी हो रहा है व्यूज। अच्छा, कोई ना, इसको कल कर देना आराम से। चल एक चीज देखो, हमारी हर एक्टिविटी की ना कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिनको हम जब एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं तो उन एक्टिविटीज को डिफाइन भी कर देते हैं। जैसे हमने अभी इसका सिमिलर टाइप देखा था, साइन विंडो मैसेजेस, ऐसे ही इसके कई ऑप्शंस हैं। जब तुम प्रॉपर्टी जो भी एक्टिविटी यूज करो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टीज भी सेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये तो बस कॉमन एक्टिविटीज के नेम है। डिले आफ्टर और बिफोर कि मतलब ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले कुछ डिले आना चाहिए, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, या ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रुक जाना चाहिए। यहाँ पे टारगेट, जैसे मैंने बताया ना कि हम सेलेक्टर से डिफाइन कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट क्या था कि क्या सैनी में जो मिल नहीं रहा था, तो वो टारगेट प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि उसकी डेफिनेशन सेलेक्टर की, जो हम इंप्रूव कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली उसी को टारगेट करें। टाइम आउट, अभी हमने जैसे 30 सेकंड का वेट किया था, मैंने बताया ठीक है, कि वो कितनी देर तक उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है। देन इनपुट मेथड, जो हमारा सिमुलेट टाइप, सेंड विंडो मैसेजेस हमने देखा, क्रोमियम एपीआई, वो सब इनपुट मेथड्स होते हैं। एंड आउटपुट, जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट का एक आउटपुट वेरिएबल बना रहे हैं हम, ठीक है, तो जो एक्टिविटी तुम्हें किसी तरीके का एक आउटपुट दे रही है उसमें तुम्हें आउटपुट प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अगर तुम्हें कोई नई एक्टिविटी है, उसका तुम्हें ये नहीं पता कि डेटा टाइप क्या होगा उस आउटपुट का, देन नो नीड टू वरी, जस्ट वहीं पे जाओ, कंट्रोल के करो, वेरिएबल बना दो, सो वो बाय डिफॉल्ट उसका आउटपुट का डेटा टाइप बना लेगी। ओके, देन हमने टारगेटिंग मेथड्स ये बाद में पढ़ेंगे। चलो अभी अपन यहाँ से कल से कंटिन्यू करेंगे अबाउट टारगेटिंग मेथड्स। जैसे एक काम करना ना, पीयूष, 5 मिनट का तो हमको मतलब एक बार रिवाइज हमसे ही पूछ लेना। हाँ, रिवीजन हो गई, उसकी चिंता मत करो। यूआई ऑटोमेशन अपन पीयूष भाई तो इसके लिए तैयार है, लोग मालूम वो डिपेंड है, मन में कहता है कि अपन पढ़ के जाए। वो तुम्हारे, वो तुम करो, मैं तो भाई रिवीजन के तो मैं सबसे पहले रेडी हूँ, बस ठीक है। अच्छा एक काम करना, ये लिंक दे रहा हूं मैं तुम्हें, इस पे अपना अकाउंट बना लेना। एक जस्ट यूआईपाथ की प्रैक्टिस वेबसाइट है, तुम्हें रजिस्टर करना है और तुम्हारा अकाउंट का तुम्हें आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसको मेरे को एक चीज पूछनी थी यार। ओके, बता। पीओ आपका हो गया तो मैं बोलूं? अगर आप बोल फ्री हो रहा तो है। मैं बोलूं? हाँ बोल। एक सेकंड में लिंक को पेस्ट कर लेता हूं मेरे नोटपैड में। आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग।